हेलो एवरीवन, मेरा नाम है किशन और आप सभी लोगों को चैनल जी कॉन्सेप्टिफाई पर स्वागत करता हूं। यह चैनल फ्री कंटेंट एंड क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। अभी तक हम लोगों ने पार्ट 4 तक बहुत शानदार तरीके से कवर किया है। तो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था और बहुत प्यारे प्यारे कुछ पॉइंट डिस्कस किया था, जैसे कि x की वैल्यू अगर a टू b लाई कर रही है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी। तो इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से डिस्कस किया है। तो आज का हमारा टारगेट क्या है, तो सबसे पहले हम लोग अपना टारगेट सेट कर लेते हैं। तो आज हमारा टारगेट है, आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सबसे पहले पढ़ने वाले हैं साइन स्कीम के बारे में। साइन स्कीम मेथड। तो हम लोग पहले नंबर पर साइन स्कीम मेथड पढ़ेंगे। कहीं कहीं पर बहुत सारे बुक्स में अगर आप देखेंगे तो साइन स्कीम मेथड को एक और नाम से जाना जाता है, विच इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड। तो आज हम लोग साइन स्कीम मेथड ही केवल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि साइन स्कीम मेथड भले ही अगर मैं कह दूं तो ये एक लाइन का है कि साइन स्कीम मेथड, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरे मैथमेटिक्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सर कहाँ प्ले रोल करेगा? मैंने बोला ना, पूरे मैथमेटिक्स में। अगर तुम डोमेन निकालना पढ़ोगे, मतलब जब तुम क्लास 12th में जाओगे वहाँ पर तुम फंक्शन का डोमेन निकालोगे, तुम फंक्शन का रेंज निकालोगे, तो तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कौन करने वाला है? दिस मेथड, मतलब साइन स्कीम मेथड। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट 5 लेक्चर है या लेक्चर नंबर 5 है, ये फुल्ली डेडिकेटेड रहेगा साइन स्कीम मेथड को समझने के लिए ही। तो अगर किसी भी बच्चे को साइन स्कीम मेथड में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएगा, उसको रिवाइज करेगा, तो बहुत आसानी से वो ये कॉन्सेप्ट समझ जाएगा। हाँ, लेकिन एक पॉइंट है इसमें। वो पॉइंट क्या है कि ये साइन स्कीम मेथड समझने से पहले, इससे पहले जो 4 लेक्चर हो चुके हैं, उस 4 लेक्चर को पहले अच्छे तरीके से पढ़ के आएगा, उसी को ये लेक्चर नंबर 5 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं आपको बस यही कह रहा हूँ इनडायरेक्टली, बट अब मैं तुम्हें डायरेक्टली बस यही कह रहा हूँ कि तुम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये 4 पार्ट तुम पहले देख करके आओ। सर कहाँ देखें? तो उसके लिए तुम्हें बस टाइप करना है बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स बाय जी कॉन्सेप्टिफाई। बस ये तुम करोगे तो तुम्हें बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं अभी तक के, मतलब अभी तक जितने मैंने अपलोड कर दिया है, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें पूरा, ये तुम्हें टाइप करना है और शानदार तरीके से उसके नोट्स बनाने हैं और समझने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, अभी हम क्या करते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ लिया था उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इन द सेंस कि 4-5 क्वेश्चंस बना लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे साइन स्कीम मेथड पे। ठीक है, तो चलते हैं और हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, तो आ जाओ और बहुत ध्यान से समझना इसको। तो एक क्वेश्चन लिखना कि फाइंड द, ये हम लोगों ने लास्ट वाला कल वाले क्लास का ही कर रहे हैं। तो मान लो कि एक मैंने तुम्हें बोला कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है -5 to -1। अब मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि अगर x की वैल्यू -5 to -1 है तो बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? याद करो, बहुत बढ़िया। तो
एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 1 से लेकर के 25 तक। अब जिसको ये नहीं समझ में आया है, प्लीज़ तुम लेक्चर नंबर 4 देख कर के आओ, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 to 25 क्यों है। ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन की, अगर x बिलोंग कर रहा है 3 to 6, तो मुझे तुम बताओ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी। यहाँ पर 3 और 6 पर ओपन ब्रैकेट लगा है, मतलब 3 और 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन माय कलेक्शन, राइट। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 9 से लेकर के 36 तक। फिर ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर आपसे सी पूछ रहा हूँ कि x बिलोंग कर रहा है -2 से लेकर के 3 तक, -2 पर ओपन, 3 पर क्लोज्ड। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। तो तुम कहोगे कि सर आपने तो कल बताया था कि -2 और 3 के बीच में एक नंबर 0 भी होता है, तो इसका मतलब वो चला जाएगा 0 से लेकर के। अब सर आपने ये बताया था कि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 पर पहुँचेगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 पर पहुँचेगा। तो सर जो ज़्यादा होगा ना वहाँ तक कवर कर रहा होगा, मतलब 0 से लेकर के 9 तक। सर 0 पर आपने क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, तो सर मैंने इसलिए 0 पर क्लोज ब्रैकेट लगाया है क्योंकि -2 और 3 के बीच में ही 0 होता है, मतलब 0 जो है वो इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पर मैंने ये चीज़ लगाया है। बोले बहुत शानदार सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझा दिया है। मैंने बोला हाँ, मैंने बहुत शानदार तरीके से इस कॉन्सेप्ट को तुम्हें मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव कर जाते हैं। जो ये तो मैं उस कॉन्सेप्ट को बस बताया है जो हमने लास्ट क्लास में किया था। आज हम लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वेवी कर्व मेथड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और बहुत अच्छे तरीके से बस चीज़ों को देखना, ठीक है। तो हमारा है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। समझना ध्यान से, और मैं इस कॉन्सेप्ट को है ना, मैं एग्जाम्पल से तुम्हें बताऊंगा। मैं इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर लिखूंगा, बट मैं सोच रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट को मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ। तो चलो मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे मैंने कहा x-1 पॉजिटिव कहाँ होगा, मैंने ऐसे पूछा। तो तुम कहोगे कि सर आपने कहा कि x-1 पॉजिटिव कब होगा, तो तुम कहोगे कि सर बस इसे सॉल्व कर लेते हैं, मतलब x > 1 होगा। मतलब कि अगर x-1 की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, देखो ना यहाँ पर ये साइन लगा, ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब x-1 की वैल्यू 0 से ग्रेटर चाहिए, मतलब कि x-1 की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो सर x-1 पॉजिटिव कब होगा, तो जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। बोले हाँ, ये बात बिल्कुल तुम सही कह रहे हो कि अगर हम x की वैल्यू 1 से ज़्यादा रख लेते हैं तो x-1 हमेशा पॉजिटिव होगा। बोले कैसे, सर आपने कहा x 1 से ज़्यादा लो, तो सर 1 से ज़्यादा लेंगे मतलब 1.33 ले सकते हैं क्या, मैं बोलूँगा हाँ ले सकते हो। तो देखो, तो अगर तुम x की वैल्यू 1.33 लेते हो तो x-1 निकालो, तो 1.33 -1 कर दोगे तो क्या आएगा 0.33। तो क्या 0.33 क्या पॉजिटिव है कि नहीं है, तो तुम कहोगे सर पॉजिटिव है। मतलब कि x-1 की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। तो ये तो तुम्हें समझ में आता ही है। लेकिन मैं ये क्वेश्चन पूछ दूँ तुमसे, अब मैं तुमसे ये वैल्यू पूछ दूँ कि x-1 इंटू x-3 ये पॉजिटिव कब होगा। अब तुम यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अब तुम रुक जाओगे, क्योंकि यहाँ पर तुमसे ये नहीं पूछा गया कि x-1 पॉजिटिव कब होगा। यहाँ पर तो तुमसे पूछा गया है कि x-1 इंटू x-3 कब पॉजिटिव होगा।
ठीक है। तो इस केस में तुम देखो यहाँ पर x-1 और x-3 के बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का साइन दिख रहा होगा। मतलब x-1 और x-3 की प्रोडक्ट की वैल्यू तुमसे पूछा गया कि पॉजिटिव कब होगा। मतलब तुमसे ये बोला गया है कि x की वैल्यू क्या लेंगे जिससे कि x-1 और x-3 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आए। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट में क्या करना होता है, मुझे सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, एक रियल लाइन प्लॉट करना होगा। तुम्हें सबसे पहला काम करना है, क्या प्लॉट करना है, रियल लाइन प्लॉट करना है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनोगे और समझोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी कोई भी दो नंबर या दो से ज़्यादा भी नंबर रहेगा और उसका प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है x-1 और x-3 का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, तो सबसे पहले क्या करोगे कि एक रियल लाइन बनाओगे या कह सकते हो एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है तुम्हें, दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम तुम्हें ये करना है कि जो भी ब्रैकेट में है, जैसे यहाँ देखो इस ब्रैकेट पे तुम्हें क्या दिख रहा है, x-1 दिख रहा है। इस x-1 को तुम 0 के इक्वल करोगे। तो x-1 को जब तुम 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। तो तुम कहोगे सर उस टाइम पर x की वैल्यू 1 आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, उसको रियल लाइन पर प्लॉट करना है। तो ये हमने प्लॉट कर दिया x=1 को। फिर जो दूसरा फैक्टर है, मतलब जो दूसरा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में होगा, उसको तुम्हें 0 के इक्वल करना है। तो बताओ जब तुम x-3 को 0 के इक्वल करोगे, जब तुम x-3 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो इसका मतलब तुम्हें रियल लाइन पर x=3 को प्लॉट करना है। अब तुमसे अगर मैं पूछूं कि x=3 किधर होगा, 1 के लेफ्ट साइड होगा कि 1 के राइट साइड होगा, तो तुम कहोगे सर 1 के राइट साइड होगा। तो मैंने दूसरा रूल क्या बोला बताओ, मैंने दूसरा रूल ये बोला कि जितने भी फैक्टर्स होंगे उसको 0 के इक्वल करेंगे। उसको 0 के इक्वल करने के बाद जो नंबर्स आएंगे उन सारे नंबर्स को हमें नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। ये बात समझ गए। अब उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, 3 के राइट साइड तुम्हें पॉजिटिव साइन लगा देना है। ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, ये 3 के राइट साइड पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि जब भी तुम x की वैल्यू 3 से ज़्यादा लोगे, तो x-1 इंटू x-3 जो होगा वो पॉजिटिव होगा। सर कैसे बताओ, जैसे मान लो 3 से कोई ज़्यादा नंबर ले लो, तुम कहोगे कि सर 3 से ज़्यादा नंबर तो 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, सर 3.0000001 भी होता है। मैंने बोला ना कि तुम कोई भी 3 से ज़्यादा वैल्यू ले लो, जैसे तुम 4 मान लो, तुम्हें 4 अच्छा भी लगता है, तुम 4 मान लो। अब देखो तो इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो। तो जब तुम इस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालोगे तो x के जगह पे हम 4 रख रहे हैं, तो 4-1 इंटू 4-3। तो बताओ 4-1 क्या हो गया, 1। 4-3 कितना हो गया, 1। बताओ 4-1 नहीं होता ना, 4-1 क्या होता है, 3। अब बताओ 3 और 1 का प्रोडक्ट कितना हो गया, 3 आ रहा है। तो बताओ यहाँ पर जब x की वैल्यू मैंने 4 ली, तो बताओ x-1 और x-3 की प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी आ रही है। तो तुम कह रहे हो कि सर प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है पॉजिटिव। ये बात समझ रहे हो। तो ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव ये शो कर रहा है कि जब भी तुम x की वैल्यू 3 से ज़्यादा लोगे तो x-1 इंटू x-3 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब 3 के लेफ्ट साइड देखो तुम, हाँ सर देख रहे हैं। 3 के लेफ्ट साइड, यहाँ तुम्हें अपने मन से निगेटिव लगा देना है। मैंने क्यों बोला निगेटिव लगा देना है, मैंने इसलिए निगेटिव लगाने के लिए कहा है क्योंकि यहाँ पर 3 के राइट साइड कैसा आया है, 3 के राइट साइड पॉजिटिव आया है, तो 3 के लेफ्ट साइड कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। क्यों निगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ, पहले जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझो। ये यहाँ पर निगेटिव हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि पहले ऐसे समझो, हमने निगेटिव क्यों लिखा है,
तो मैंने इसलिए निगेटिव लिखा है कि 1 और 3 के बीच का कोई नंबर ले लो। तो मैंने बोला कि तुम सोच भी रहे हो कि सर ने कहा 1 और 3 के बीच का नंबर लेने के लिए, मतलब 2 भी ले सकते हैं। बोले हाँ ले सकते हो। तुम बोलोगे कि सर ने कहा 1 से 3 के बीच का नंबर लेने के लिए ना, तो इसका मतलब 1.5 भी ले सकते हैं क्या? तो बोले हाँ ले लो। तो जैसे हम सबसे आसान नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लिया मैंने, तो हम बताओ जब हम x के लिए 2 लिया तो बताओ x-1 इंटू x-3 का साइन कैसा आया? तो तुमने क्या कहा था कि x के लिए 2 लिया ना, तो देखो तो 2-1, देखो ध्यान से, x के जगह हमने 2 लिया ना, तो 2-1 इंटू 2-3, बताओ 2-1 क्या हो गया? 1, 2-3 क्या हो गया? -1। तो बताओ प्रोडक्ट की वैल्यू कैसी आ गई? -1 आ गई। -1 कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है? तुम कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, ये तो निगेटिव नंबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ निगेटिव लगाया है। ये बात समझ रहे हो ना? ये बात तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, 1 के लेफ्ट साइड, अब यहाँ तुम्हें अपने मन से पॉजिटिव लगा देना है। सर अपने मन से बोल रहे हो लेकिन बाद में चेक भी कर रहे हो, तो मैं अपने मन से इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो आगे का जो कॉन्सेप्ट बताऊँगा ना, वो तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है ना। अभी तो मुझे वो कॉन्सेप्ट पता है इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, लेकिन अभी मैं तुम्हें चेक कर कर के भी दिखा रहा हूँ कि हमने पॉजिटिव क्यों लिया, हमने यहाँ निगेटिव क्यों लिया, हमने वहाँ पर पॉजिटिव क्यों लिया। तो हम एक एक लाइन को डिस्कस करते हुए हम चल रहे हैं ना। तो चलो खैर, अब मैंने कहा एक से पहले बताओ कौन सा नंबर बस देखोगे? सर आपने क्या कहा? एक से पहले, मतलब सर एक के पहले तो 0 भी होता है। बोले हाँ। सर एक के पहले तो -1 भी होता है। बोले हाँ। सर एक के पहले तो -3 भी होता है। बोले हाँ सही कह रहे हो। तो कोई भी नंबर ले लो ना, तुम कोई भी नंबर ले लो। जैसे एक के पहले मैंने 0 ले लिया, ठीक है। तो देखो अगर हमने एक के पहले 0 ले लिया तो देखो तो क्या हो गया, 0-1, एक्स की जगह 0 ले रहा हूँ मैं, इंटू 0-3। अब तुम बताओ 0-1 क्या होता है? -1। सर 0-3 कितना होता है? -3। तो -1 और -3 का प्रोडक्ट कितना हो गया? 3 हो गया ना। अब बताओ 3 पॉजिटिव नंबर है कि निगेटिव नंबर है? तो तुम कहोगे क्या बात करते हो सर, 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये जो 3 के पहले हमने राइट साइड, 3 के राइट साइड हमने प्लस लगाया, 1 और 3 के बीच में मैंने नेगेटिव साइन लगाया, और 1 के पहले मैंने पॉजिटिव साइन लगाया। तो अभी तो हमने जो साइन लगाया ना, वो हम लोगों ने एक्स के लिए रख रख करके देख करके लगाया है, ठीक है। अभी अभी हम अपना आंसर लिखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये मैं अपने मन से डायरेक्टली मैं कैसे कह रहा था, ठीक है। लेकिन अभी हम इसी क्वेश्चन पे थोड़ा सा स्टिक रहते हैं। अब थोड़ा समझना, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया था तुमसे? तुमसे ये कहा गया था कि x-1 इंटू x-3 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो बताओ तो कौन कौन से इंटरवल में x-1 इंटू x-3 की वैल्यू पॉजिटिव थी? तो तुम कहोगे कि सर x की वैल्यू तुम ये कहोगे कि सर x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव थी, है ना। सर यहाँ पर 1 तो आप नहीं रख सकते हो तो इसलिए ओपन सर्कल लगा दिया। तुम 3 भी नहीं रख सकते हो इसलिए ओपन सर्कल लगा दिया। सर 1 क्यों नहीं रख सकते हैं सर हम 1 क्यों नहीं रख सकते हैं एक्स की वैल्यू? अरे बेटा अगर एक्स की वैल्यू 1 ले लोगे तुम, है ना, अरे भाई अगर तुम एक्स की वैल्यू 1 ले लोगे तो 1-1 क्या हो जाएगा? तुम ही देखो ना, अगर तुम एक्स की जगह तुम 1 ले लेते हो तो देखो क्या हो गया, 1-1 इंटू 1-3। अब तुम्हें पता है ना 1-1 0 होता है, 0 इंटू समथिंग करेंगे तो क्या होगा, 0 हो गया। लेकिन तुम्हें डिमांड किस चीज़ का था? डिमांड तो ये चीज़ का ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था। डिमांड तो ये चीज़ का था कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था ना। इसलिए हम वहाँ पर 1 को भी नहीं रख सकते हैं और 3 को भी नहीं रख सकते हैं। अगर हम 1 को भी रख लेंगे 3 को भी रख लेंगे ना तो वो वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगा, लेकिन डिमांड नहीं था। तो अब तुम कह सकते हो कि सर इसका आंसर जो होगा वो -∞ से लेकर के 1 तक। और सर हमें पहले ही बता दिया है आपने कि -1 पर हमेशा ओपन ब्रैकेट, यहाँ पर 1 चूँकि शामिल नहीं होगा इसलिए ओपन ब्रैकेट, और सर फिर 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक।
और 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक मतलब ये 3 पर भी ओपन और इन्फिनिटी पे भी ओपन। अब तुम कहोगे कि सर आंसर तो माइनस इन्फिनिटी से 1 भी ले सकते हैं और 3 से इन्फिनिटी भी ले सकते, इसलिए यहाँ पर हमने, चूँकि ये दोनों रीजन हो सकता है, इसलिए हमने यहाँ पे यूनियन लगा दिया। तो मैंने पहले ही बताया था ना, यूनियन का मतलब क्या होता है, शामिल करना। मैंने बताया था ना, यूनियन का मतलब होता है शामिल करना। मतलब यहाँ हमें माइनस इन्फिनिटी से 1 भी लेना है, यूनियन मतलब शामिल कर रहे हैं 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, मतलब हमें दो दो रीजन्स आए हैं, इसलिए हमें शामिल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने इस तरह से यहाँ पर लिखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यही हमारा आंसर हो गया। ये बात समझ रहे हो? ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, अब मैं उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूँ कि मैं यहाँ पर इस तरह से क्यों किया। अब मान लो 1 मिनट के लिए, अब समझना ध्यान से कि इसके पीछे के लॉजिक अब मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो उस लॉजिक को समझो, ठीक है? उस लॉजिक को तुम अब समझो। अब ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन मैंने क्या दिया था, याद करो। मैंने क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया था ना कि x - 1 x - 3, यही दिया था ना, ग्रेटर देन 0। अब उस लॉजिक को तुम समझो कि लॉजिक क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, उस लॉजिक को समझना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर इस तरह से, तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले जितने भी फैक्टर्स हैं सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल करो। तो मैंने यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स हैं सबको 0 के इक्वल किया था। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या वैल्यू आया था, इसकी वजह से जो वैल्यू आई थी वो 1 आई थी। जब मैंने इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल किया तो उसकी वजह से कौन सी वैल्यू आ गई, तुम कहोगे 3 आ गई। अब मैंने यहाँ पर सब जगह, यहाँ पर तुम्हें ये रूल याद रखना है कि यहाँ पर तुम्हें ये रूल याद रखना है कि देखो x - 1 पहले x का फैक्टर होना चाहिए, मतलब पहले लेफ्ट साइड में x लिखा होना चाहिए। यहाँ ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड में तुम्हें x लिखा रहना चाहिए। तो देखो तो क्या यहाँ पर लेफ्ट साइड में x लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा हुआ है। और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में x लिखा है कि नहीं लिखा हुआ है। तुम्हें ये समझ के रखना है, मैं पहला पॉइंट ये बता रहा हूँ कि जितने भी फैक्टर्स लिखे हुए हैं उनके लेफ्ट साइड में x होना चाहिए, है ना? और वो भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है सर? कोफिशिएंट मतलब ये होता है कि x में जो चीज़ मल्टीप्लाई होगा ना, दैट मल्टीप्लायर जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, -7 नहीं हो। -7 जो होगा वो एक निगेटिव नंबर हो जाएगा। तो तुम्हें ये याद रखना है कि x का कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक छोटे से नोट में कि कोफिशिएंट ऑफ x in each factor should be positive। तो ये पहला तुम्हें रूल याद रखना है कि जितने भी फैक्टर दिए हुए हैं सारे फैक्टर में जो x का कोफिशिएंट है दैट कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर ऐसा है तो तुम सिंपली क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगा देना है। ये बात याद रहेगा। तो 3 के मतलब जो भी एंड वाले पॉइंट होंगे उनके राइट साइड हम पॉजिटिव साइन कब लगाएंगे? हम पॉजिटिव साइन तब लगाएंगे जब हर एक फैक्टर में जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे तुम याद रख सकते हो, है ना? मैंने क्या बोला कि x का जो कोफिशिएंट है हर एक फैक्टर में वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ये याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ? ठीक है, बस यही तुम्हें याद रखना है कि तभी तुम राइट साइड में तुम पॉजिटिव लगा सकते हो। अब दूसरा पॉइंट, अब 3 के बाद हमने यहाँ निगेटिव क्यों लगा दिया था? हम किस तरह से यहाँ निगेटिव साइन लगा दिया था? तो इसलिए हमने निगेटिव साइन लगा दिया था, वो डिसाइड होता है यहाँ से कि x - 3 क्योंकि देखो हम 3 के राउंड देख रहे हैं। तो अगर हम 3 के राउंड देख रहे हैं ना, तो 3 पर देखेंगे कि x - 3 जो है
जो x-3 जो फैक्टर है उस फैक्टर पर पावर कितना है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर पावर क्या दिया है, यहाँ पर जो पावर है, ध्यान से समझना, यहाँ जो पावर है वो 1 दिया हुआ है। तो मैंने बोला कि तुम 3 के अराउंड देख रहे हो ना, कि 3 के अराउंड क्या है। तो 3 के अराउंड देख रहे हो तो तुम्हें ये देखना है कि x-3 का फैक्टर क्या है। और अगर वो फैक्टर ऑड है, अगर वो फैक्टर कैसा है, ऑड है, अगर वो फैक्टर ऑड है तो तुम्हें ध्यान में रखना है कि उनके एडजेसेंट वाले जो इंटरवल होंगे उसमें अपोजिट साइन होंगे। मतलब जो एडजेसेंट वाले इंटरवल में होंगे उसमें अपोजिट साइन होंगे, अपोजिट साइन होंगे। तो एडजेसेंट वाले इंटरवल में अपोजिट साइन कब होंगे, तब होंगे जब पावर क्या हो, ऑड हो। बात समझ में आ गया, पावर क्या हो, ऑड हो। अब देखो यहाँ पर तुम्हें पता चल गया कि 1 के पहले, सॉरी 1 के बाद वाला तुम्हें इंटरवल पता चल गया कि 1 के बाद वाले में साइन कैसा है, निगेटिव है। ये देख लो, यहाँ तुम्हें ये पता चल गया है कि 1 के बाद वाला जो इंटरवल उसमें कैसा है, निगेटिव है ना। तो अब देखो कि x-1, क्योंकि अब तुम्हें इधर का साइन पता करना है। तो देखो एक तरफ का तो पता चल गया, तो दूसरे तरफ का पता अपने आप चल जाएगा। कैसे, तो फिर अब अभी जैसे मैंने तुम्हें बताया, अभी मैंने जैसे तुम्हें बताया कि तुम 1 के अराउंड चेक करना चाह रहे हो, तो 1 के अराउंड चेक करना चाह रहे हो तो तुम चेक करो कि x-1 का फैक्टर क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर भी फैक्टर क्या है, 1 है। तो बताओ 1 ऑड है कि इवन है। तो फिर से तुम कहोगे कि 1 ऑड है। और अभी मैंने तुम्हें कहा कि अगर ऑड रहेगा, अभी मैंने तुम्हें कहा कि अगर ऑड रहेगा तो क्या करना होता है, क्या करना होता है बताओ। अगर ऑड रहेगा तो क्या करना होता है, तो तुम कहोगे कि अगर सर अभी आपने बताया कि अगर ऑड होगा तो अपोजिट साइन होगा, मतलब अगर निगेटिव है तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चीज़ को चेक किया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गया बताओ, क्या इतना बात क्लियर है कि नहीं है बताओ। तो ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड साइन स्कीम, और इसी को कहते हैं साइन स्कीम। साइन मतलब हो गया भाई प्लस माइनस, स्कीम मतलब होगा योजना, कि किस तरह से प्लस माइनस साइन का हम योजना बनाएंगे, यही इसी को कहते हैं। और सर अगर इवन आता तो क्या होता, तो दोनों इंटरवल में सेम साइन हो जाता, है ना, दोनों इंटरवल में साइन कैसा हो जाता, सेम हो जाता। तो चलो उसको भी मैं लिख देता हूँ। तो मैंने अभी क्या बताया, बस अभी मैंने बस ये बताया है कि अगर ऑड है, अगर ऑड है तो अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। और फिर मैंने तुम्हें ये बताया कि अगर इवन आता तो कैसा साइन, सेम साइन, ठीक है। और मैंने तीसरा पॉइंट तुम्हें क्या बताया था, तीसरा पॉइंट मैंने तुम्हें ये बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, अगर पॉजिटिव है, देन पुट द प्लस साइन in the rightmost interval। ये बस मैंने बताया है, और इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड साइन स्कीम। तो इसको बहुत शानदार तरीके से पहले इसको उतार लो, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलो हमारा क्वेश्चन अब यहाँ से स्टार्ट होता है।
साइन स्कीम से। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, या पहले मैं कुछ फैक्टराइज करके ही दे देता हूँ, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये दिया। तो तुमने क्या किया, सबसे पहले इंटरवल बनाया, सॉरी सबसे पहले नंबर लाइन बनाया। अब तुम्हारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं सबको 0 के इक्वल करो। तो यहाँ पर कौन फैक्टर मौजूद है, तो तुम कहोगे कि सर यहाँ पर x माइनस 2 फैक्टर मौजूद है। तो तुमने कहा ठीक है सर, अगर x माइनस 2 फैक्टर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे ना ये मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर इन दोनों के बीच में, तो जितने भी फैक्टर हैं 0 के इक्वल करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास, यहाँ तुम्हारे पास 2 आ गया। और x माइनस 3 को जब तुम 0 के इक्वल करोगे, क्योंकि ये भी तुम्हारे पास फैक्टर ही था, तो जब तुम इसको 0 के इक्वल करोगे तो ये तुम्हारे पास 3 आएगा। अब देखो, अब तुम्हें तीसरी बात ये देखनी है कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो देखो x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है पहले वाले फैक्टर में भी, और दूसरे वाले फैक्टर में भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए तुम यहाँ पर प्लस साइन लगा दोगे बिना देखे हुए। अब 3 के राइट साइड वाला जो इंटरवल है उसमें तो प्लस साइन है, तो 3 के लेफ्ट वाले 3 के लेफ्ट वाले इंटरवल में कौन सा साइन आएगा, तो वो कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था पावर देखोगे। तो यहाँ पर x माइनस 3 पर पावर कितना है 1, और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, निगेटिव। अभी अभी मैंने बताया था कि अगर ऑड आएगा तो अपोजिट होगा, तो याद रखना O मतलब ऑड, O मतलब अपोजिट। तो याद करने के लिए बहुत सिंपल तरीका हो गया कि अगर ऑड है अपोजिट है, क्योंकि ऑड का भी पहला लेटर O से स्टार्ट होता है और अपोजिट वाले का भी फर्स्ट लेटर O से स्टार्ट होता है, ऑड मतलब अपोजिट। ठीक है, तो इवन वाला अंडरस्टूड हो गया कि इवन वाला रहेगा तो सेम रहेगा। अब देखो x माइनस 2 पर पावर कितना है, तो कहोगे सर x माइनस 2 पर पावर 1 है, और 1 एक पॉजिटिव नंबर है, सॉरी 1 तो पॉजिटिव है ही, लेकिन साथ में ऑड है, तो अगर ऑड है तो अगर 2 के बाद वाला नेगेटिव था तो 2 के पहले वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब तुम यहाँ पर ये देख लोगे कि सर डिमांड किस चीज़ का था, तो देखो डिमांड यहाँ पर जो होगा वही सप्लाई करेंगे हम। तो डिमांड किस चीज़ का है, डिमांड है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 का। डिमांड किस चीज़ का है, ग्रेटर देन 0 का। दिस इज़ नॉट गुड, ये वाला ठीक रहेगा। तो डिमांड किस चीज़ का है, ग्रेटर देन 0 का। तो अगर डिमांड ग्रेटर देन 0 का है तो देखो कौन कौन से इंटरवल में 0 से ज़्यादा आया है, कौन कौन से इंटरवल में 0 से ज़्यादा आया है वो चेक कर लो। तो मुझे लगता है चेक भी कर लिए होगे तुम, बोले हाँ कर लिए हैं। कहाँ कहाँ से बताओ, तो एक तो तुम्हारे पास ये वाला पॉजिटिव है और एक वाला तुम्हारा ये पॉजिटिव है। अब तुम कहोगे कि सर 2 तो रख नहीं सकते, अगर हम 2 रख देते हैं तब तो x इक्वल टू 2 रखने पर प्रोडक्ट की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी, लेकिन हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, फिर ऐसे यहाँ पर भी नहीं रख सकते हैं। तो जो x की वैल्यू होगी दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक, माइनस इन्फिनिटी पर ओपन, 2 पर भी ओपन, यूनियन 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, 3 पर भी ओपन, इन्फिनिटी पर भी ओपन। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। सर आप ही बोलते हो क्लियर है, बोले हाँ। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x माइनस 3 टू द होल पावर 2, x माइनस 5 टू द होल पावर 7, x माइनस, ये पहले इतना ही। तो अगर मैंने तुमसे बोला कि दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, तो क्या कहोगे तुम कहोगे कि सर सबसे पहले हम यहाँ पर
रियल लाइन प्लॉट करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, रियल लाइन प्लॉट कर लिया। फिर मैंने ये पूछा कि बताओ यहाँ पर फैक्टर में कौन कौन मौजूद है। तो तुमने कहा कि सर यहाँ पर जो फैक्टर में जो मौजूद है वो कौन कौन है। तो तुमने कहा कि सर यहाँ पर एक x-3 है। तो मैंने बोला कि इसको जीरो के इक्वल करो। तो तुमने कहा कि सर मैंने जीरो के इक्वल कर लिया। तो मैंने पूछा कि अगर ठीक है, तुमने अगर जीरो के इक्वल किया है तो x की वैल्यू कितनी आई। तो तुमने कहा कि सर x की वैल्यू जो है वो 3 आई। फिर मैंने बोला कि जो दूसरा फैक्टर था, दूसरा फैक्टर कौन है। तो तुमने कहा कि सर जो दूसरा फैक्टर है वो x-5 है। मैंने बोला उसको ज़ीरो के इक्वल करो। तो तुमने कहा कि लीजिए सर, मैंने ज़ीरो के इक्वल किया तो x-5 को जब मैंने ज़ीरो के इक्वल किया तो x=5 आ गया। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, ये बात तो समझ गए। अब मैंने तुम्हें जो रूल बोला था वो रूल याद करो। मैंने क्या बोला था कि क्या x का कॉफिशिएंट हर एक फैक्टर में पॉजिटिव है कि नहीं है। तो देखो, तो यहाँ पर x-3 है, यहाँ पर x का कॉफिशिएंट 1 है, तो 1 तो पॉजिटिव है। दूसरे वाले कॉफिशिएंट में दूसरे वाले फैक्टर में देखो कि क्या x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। तो तुम कहोगे हाँ सर, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो अगर सर यहाँ पर भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम जो राइट मोस्ट इंटरवल है वहाँ पे हम प्लस साइन लगा सकते हैं। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी। बोले बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार। अब मैंने तुम्हें ये बोला कि x-5, क्योंकि 5 के राइट साइड वाले इंटरवल पर साइन की वैल्यू पता है कि पॉजिटिव साइन आ रही है कि नेगेटिव साइन आ रही है। तो हमने देख लिया पॉजिटिव साइन आ रही है। अब मैंने तुम्हें ये बोला कि 5 के इधर कौन सा साइन आएगा। 5 के इधर मतलब 5 के लेफ्ट साइड कौन सा साइन आ रहा होगा। तो तुम्हें देखना है कि उस फैक्टर का पावर कितना है। तो तुमने जब पावर देखा ध्यान से तो तुम्हें पावर 7 दिखाई दिया। तुम मन में देखे कि सर 7 कैसा नंबर होता है, ऑड होता है कि इवन होता है। तो तुमने कहा कि सर 7 तो ऑड होता है, और ऑड मतलब क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब अगर पॉजिटिव आया है तो सर इधर नेगेटिव आएगा, क्योंकि अपोजिट होना चाहिए। अब 3 के इधर देखना है। अब 3 पर देखो कि x-3 पर फैक्टर पर पावर कितना है। तो इस फैक्टर पर पावर क्या है, 2 है। और 2 कैसा नंबर होता है, इवन होता है कि ऑड होता है। तुमने मन में सोच लिया 2 तो एक इवन नंबर होता है, क्योंकि मैंने ये लेक्चर नंबर 1 में ही पढ़ाया था। तो अगर 2 इवन नंबर होता है तो मैंने बताया था इवन पर सेम साइन होता है। तो अगर इधर निगेटिव आया है तो इधर भी निगेटिव ही आएगा, ये मैंने बोला। तो अब तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। तो तुम कहोगे कि सर आंसर शुड बी क्या होना चाहिए। तो तुम कहोगे कि सर आंसर जो होगा वो माइनस, क्योंकि डिमांड किस चीज़ का है भाई, डिमांड देखेंगे तभी तो सप्लाई करेंगे ना। डिमांड यहाँ तक ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, या तो ज़ीरो चाहिए या ज़ीरो से ज़्यादा चाहिए। तो देखो तो पॉजिटिव कहाँ है। तो तुम कहोगे सर पॉजिटिव सिर्फ यहाँ दिख रहा है, सर पॉजिटिव सिर्फ यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तुमने कहा बिल्कुल शानदार सर, बिल्कुल शानदार। अब फिर देख लो इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 5 से ज़्यादा लेंगे तो पॉजिटिव आएगा। सर इक्वल टू ज़ीरो कहाँ आएगा। तो तुम कहोगे सर इक्वल टू ज़ीरो 5 पर भी रखने पर आएगा। तो तुमने यहाँ पर एक डार्क सर्कल बना लिया है ना। तुमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक डार्क सर्कल बना लिया, क्योंकि 5 को भी ले सकते हैं और भी कहीं ले सकते हैं। तो तुमने बोला हाँ सर। बोला कहाँ ले सकते हैं, 3 पर भी ले सकते हैं, एक हम 3 पर भी ले सकते हैं, है ना। 3 के लेफ्ट साइड और 3 के राइट साइड की वैल्यू नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ सर 3 तो ले सकते हैं। सर क्यों ले सकते हैं 3। अगर सर 3 लेते हैं तो देखो, अगर x की वैल्यू 3 है तो देखो 3 - 3 तो जीरो हो गया ना, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। मतलब इस केस में जो आंसर आएगा दैट विल बी x बिलोंग्स टू 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक। 5 पर क्लोज इंटरवल, 3 पर इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल यूनियन, साथ में हम 3 को भी लेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 शामिल है तो करली ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि एक एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। और ये तो तुम्हें पता है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 5 एंड इन्फिनिटी, है ना। बिटवीन 5 एंड इन्फिनिटी इंक्लूडिंग 5, ये शो कर रहा है। लेकिन जब एक ही डिनोट कर रहा होगा, 1 2 4 5 को एलिमेंट होगा, तो उसके लिए करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो ये बात तुम्हें याद रहना चाहिए अच्छे तरीके से।
ठीक है, ये बात भी क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। बोले हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि आप बता रहे हो जिस तरह से बता रहे हो सर, मुझे पूरा समझ में आ रहा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन मैंने कुछ इस तरह से दिया। ठीक है सर, कैसे दिया क्वेश्चन? मैंने कुछ ऐसा दिया, x-1 इंटू x-2 इंटू 1-2x ग्रेटर देन 0। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है। अब ये पहले तो मैं दो दो फैक्टर मौजूद होते थे, लेकिन इस केस में मैंने 3 फैक्टर दे दिया है। तो अगर 3 फैक्टर दे दिया है, अगर मैंने यहाँ पर 3 फैक्टर दे दिया है, तो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर टेंशन लेने की क्यों ज़रूरत नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि लॉजिक वही रहेगा, लॉजिक नहीं चेंज करेगा, समझ रहे हो ना? लॉजिक विल रिमेन द सेम। ठीक है, चाहे 10 फैक्टर आ जाए, चाहे 1 लाख फैक्टर आ जाए, कितना भी फैक्टर क्यों ना आ जाए, लॉजिक विल ऑलवेज सेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये ध्यान देना है ज़रूर कि पहले तो तुम्हें ये चेक कर लेना है कि क्या x के जितने भी कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हैं कि नहीं है, तुम्हें ये चेक कर लेना है। ठीक है, तो तुम अगर देखोगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट इस वाले फैक्टर में देखो ध्यान से, इस वाले फैक्टर में अगर तुम देखोगे तो x की जो कोफिशिएंट है 1 है, दैट विल बी पॉजिटिव, तो इट इज़ ऑल राइट फॉर अस। लेकिन अगर तुम इसमें देखते हो ध्यान से, तो अभी भी ठीक है, x की कोफिशिएंट पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ 1 लिखा है। लेकिन जब तुम यहाँ देखते हो ना, तुम्हारे पास x की जो कोफिशिएंट है दैट इज़ -2, तो ये सही नहीं है। लेकिन अगर ये भी सही नहीं है ना, तो हम इसको बना लेंगे। ठीक है सर, कैसे बना लेंगे? तो बिल्कुल हम बना सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो देखो पहले तो जो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है ना, उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसमें नहीं है उसको में हम चेंज करेंगे। तो हमने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, और जो माइनस कॉमन लिया ना उसको मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, जो हमने माइनस कॉमन लिया ना उसको हमने आगे लिख दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x-1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, अब इस माइनस को जब हम उधर भेज देंगे, या तुम ऐसा कह सकते हो कि माइनस दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, माइनस माइनस तो पॉजिटिव हो गया, और 0 में माइनस से मल्टीप्लाई करने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। ये याद है कि नहीं याद है? मैंने तुम्हें ये बताया था कि माइनस से मल्टीप्लाई करने से, मतलब कोई निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है। तो हमने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं ना? तो अगर -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी दैट विल चेंज। अब जो क्वेश्चन जो पहले था ना, अब वही बनेगा। अब क्या करोगे, अब तुम्हें बस ये करना है कि सारे फैक्टर्स को 0 के इक्वल करना है। तो तुम देखो x-1 को जब तुम 0 के इक्वल करोगे, मतलब इस वाले को जब तुम x-1 को तुम जब 0 के इक्वल करोगे तो डैट विल बी 1, ये लिख लिए। जब तुम x-2 को 0 के इक्वल करोगे तो डैट विल बी 2, और जब तुम 2x-1 को 0 के इक्वल करोगे दैट विल बी 1/2, यही तो आएगा। अब सबके x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, इसलिए तुम क्या कर सकते हो, 2 के राइट साइड पॉजिटिव साइन लगा सकते हो। अब 2 का पावर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1 कैसा नंबर है, 1 एक ऑड नंबर है, तो अगर ये पॉजिटिव आया है तो ये निगेटिव आएगा। अब 1 पर भी पावर 1 है, मतलब x-1 पर पावर 1 है, 1 एक ऑड नंबर है, तो अगर इधर निगेटिव आया है तो इधर पॉजिटिव आएगा। ऐसी 1/2 पर 2x-1 जो आया है, 2x-1 को 0 के इक्वल करने से ही तो 1/2 आया है ना। तो इसका मतलब 2x-1 पर पावर क्या है, 1 है, और 1 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो अगर ये पॉजिटिव आया तो ये निगेटिव नंबर आएगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया
कि अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे क्वेश्चन अब ये नहीं है, अब ये मत, इसका आंसर मत लिख देना ग्रेटर देन ज़ीरो का आंसर, नहीं तो तुम गड़बड़ कर दिए, है ना। तुम अब आंसर किसका दोगे, इसका दोगे। इसका क्यों दोगे, क्योंकि तुमने जो लिखा है ना, इस क्वेश्चन को तुमने इस क्वेश्चन में चेंज कर लिया है अब, है ना। इस क्वेश्चन को तुम इस क्वेश्चन में चेंज कर दिए हो, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब आंसर देख रहे होंगे हम, क्योंकि ये चीज़ जो हमने यहाँ पर अभी जो मैं रंग रहा हूँ, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि सेम चीज़ें हैं, दोनों सेम चीज़ें हैं, है ना। लेकिन वहाँ पर 1 - 2x लिखा था और यहाँ पर 2x - 1 लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली इक्वेशन जो है वो दोनों सेम ही है। तो हमने जो लिखा है आंसर इसके लिए लिखा है, हमने इस फॉर्मेट में ले करके आया है, तब मैंने ये सब काम किया है। तो हम आंसर अगर इसके लिए देते हैं तो एक्चुअली वो आंसर इसके लिए भी है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। ये बात समझ रहे हो ना, कि हमने x-1 पर पावर 1, x-2 पर पावर 1, 2x-1, ये और ये जो साइन मैंने लगाया है, ये जो साइन हम लोगों ने लगाया है, ये इसको देख के लगाया है, ना कि हम इसको देख के लगाए हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो जो आंसर हम देंगे, आंसर जो हम दे रहे होंगे, वो आंसर सेकेंड वाले के अकॉर्डिंगली देंगे, ना कि फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली देंगे। समझ रहे हो। तो चलो आंसर बताओ भाई क्या होगा। तुमसे डिमांड किस चीज़ का था, लेस देन जीरो का। अब देख के बताओ लेस देन जीरो कहाँ कहाँ है। तो देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये दोनों का आंसर देंगे हम लोग, आंसर लिखेंगे। अब चूंकि लेस देन जीरो था तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा और ये भी ओपन रहेगा, ठीक है ना। तो चलो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलो ऐसे करके लिख लेता हूँ। तो हमारा आंसर होगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1/2 तक ओपन इंटरवल, फिर 1 से लेकर के 2 तक ओपन इंटरवल। चूँकि ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए इनके बीच में साइन डालेंगे यूनियन का, क्योंकि यूनियन मतलब दोनों शामिल होगा, ये दोनों, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ गया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बढ़िया। अब अगर तुम्हें समझ में आ गया है, अब थोड़ा क्वेश्चन का जो है ना स्टैंडर्ड, थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, बोलो। हाँ सर बढ़ाइए ना सर, बढ़ाइए बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो सर चुटकी में सॉल्व कर लूँगा। मैंने बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तुम बोले। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व, यार डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, सॉल्व वगैरह क्यों लिखूँ, डायरेक्ट तो क्वेश्चन दे रहा हूँ x × x+2 का होल स्क्वायर, x-1 का होल पावर 5, 2x-3, x-3 टू द होल पावर 4, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन जो तुम्हें करना है, ठीक है। ये दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। आई होप कर लोगे तुम। ओके, तुम ट्राई करो, बताओ। मैंने तुम्हें टाइम दिया सॉल्व करने के लिए, पॉज करो वीडियो और इसको सॉल्व करो।
चलो तुम सॉल्व कर लिए होगे, है ना। तो क्या करेंगे, पहले रियल लाइन प्लॉट कर लेते हैं। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये देख लेंगे कि क्या हर एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे हर एक्स का कोफिशिएंट जो है ना वो पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर एक्स का जो कोफिशिएंट यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है जो कि 2 है, यहाँ पर भी एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव है जो कि 1 है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने क्या कहा था, हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करो। तो हर एक फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग x इक्वल्स टू 0 आएगा। x+2 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो डैट विल बी इक्वल्स टू -2। अगर हम x-1 को 0 के इक्वल करेंगे तो डैट विल बी 1। जब हम 2x-3 को 0 करेंगे दैट विल बी 3/2। और जब हम x-3 को 0 के इक्वल करेंगे तो 3 के इक्वल आएगा। अब ये मैंने जो साइन लगाया है ना, ऐसा नहीं किया कि अपने मन से बस रखते चले गए हैं। हमने क्या किया है, हमने नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली सजाया है। तो ये मत समझना तुम कि मैंने बस हर एक फैक्टर को 0 किया और बस रखते चले गए। एक सीक्वेंस में रखेंगे, जैसे 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 3/2 आता है, 3/2 के बाद 3 आता है। तो हमने ऐसे अरेंज किया है ना। ये बात तुम्हें समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया था कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो तुम कह दोगे कि सर अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब राइट मोस्ट वाले इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। आई थिंक दिस इज नॉट विजिबल, चेंज द कलर। आई थिंक दिस इज बेटर। तो अगर इसको पॉजिटिव लिख दिया मैंने, ओके, आई थिंक बोथ आर द सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो 3 पर पावर क्या है, मतलब x-3 पर पावर क्या है। तो अगर तुम देखोगे x-3 पर पावर 4 है। 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। और अगर इवन नंबर है तो मतलब सेम साइन होगा, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब देखो 3/2 पर चेक करो, 3/2 पर पावर कितना है। देखोगे यहाँ पर पावर 1 दिया है, 1 है मतलब ऑड है, ऑड है तो प्लस है तो ये माइनस होगा, है ना। अब 1 पर देखो, 1 पर क्या हो रहा है, 1 में देखो x-1 है और x-1 पर पावर क्या लिखा है, यहाँ पर 5 लिखा है। अब अगर 5 लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर है तो माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा। माइनस है तो क्या हो गया, प्लस होगा। अब 0 पर देखो, यहाँ पर देखो x पर पावर क्या दिया है, 1 दिया है। 1 कैसा है, ऑड है तो प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब -2 पर देखो क्या इवन है कि ऑड है, तो तुम देखोगे यहाँ ध्यान से, तो यहाँ 2 है, 2 इवन है और इवन है तो क्या हो गया, माइनस है तो माइनस है। समझ रहे हो ना किस तरह से साइन मैंने चेक किया, किस तरह से मैंने साइन चेक किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। आंसर कहा था ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम ग्रेटर देन वाला देख लेते हैं, है ना। पहले तो ये देख लो इक्वल टू 0 0 कहाँ है। तो तुम देख रहे हो कि सब मतलब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर -2 पर भी 0 आएगा वैल्यू, 0 पर भी 0 आएगा, 1 पर भी 0 आएगा, 3/2 पर भी 0 आएगा और 3 पर भी 0 आएगा। तो जो सबसे पहले 0 वाला है उसको पहले हमने साइन का मतलब क्या बोलते हैं, पॉइंट आउट कर लिया पहले तो ये, क्योंकि आंसर में ना यही सब चीज़ छूट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा काम यही होगा कि जो पहले प्रोडक्ट अगर तुमसे पूछा गया है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सबसे पहले तो तुम इक्वल टू 0 वाले को पॉइंट आउट कर लो, क्योंकि ये चीज़ छूटते हैं, है ना। एग्ज़ाम में यही सब पॉइंट छूट जाता है जिससे आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आउट कर लिया। अब दूसरे नंबर पे हम लोग ये काम करते हैं ग्रेटर देन 0 कहाँ है। तो ग्रेटर देन 0 देखने खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज़ तो लिखा रहता है यहाँ पर। तो देखो ये वाला है पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम आंसर क्या लिख देंगे, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बताओ, 0 से लेकर के 1 तक।
0 पे भी क्लोज्ड, 1 पर भी क्लोज्ड, यूनियन 3/2 से लेकर के 3/2 से तुम 3 भी लिख सकते हो, या फिर 3/2 से डायरेक्ट तुम इन्फिनिटी पर भी जा सकते हो, दोनों सेम चीज़ है। 3/2 पर क्लोज्ड होगा, इन्फिनिटी पर ओपन होगा। या फिर तुम 3/2 से 3 भी लिख सकते थे और 3 से इन्फिनिटी पहुंच जाते, तब भी सेम ही चीज़ रहता है ना। तो एक ही बार में लिख दिया। अब बताओ और कोई आंसर छूट रहा है? बोला एक आंसर छूट रहा है, दैट विल बी -2 वाला, तो उसको मैंने कर लिया -2 का यूनियन, ऐसे करके। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो इतना बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ पहले भाई। तो ये बताओ, ये बात क्लियर है? बोला हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले बढ़िया। मैंने आपको बोला बहुत शानदार, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत शानदार तरीके से इसे सॉल्व किया है, मैं आपको यही कहना चाहूँगा। बोला हाँ सर, आप एक होमवर्क दे दो सर इस पर। मैंने बोला ठीक है, तुमने अगर कह दिया है तो चलो एक होमवर्क मैं दे ही देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक होमवर्क लिखना। तो एक होमवर्क क्या लिखा जाए होमवर्क में? तो चलो एक होमवर्क लिख लेता हूँ, जैसे कुछ ऐसा x-3 टू द पावर 4 x+2 टू द पावर 3 x+5 टू द पावर 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द फर्स्ट होमवर्क जो आपको सॉल्व करना है। दूसरा और होमवर्क दे देता हूँ, x² इंटू x-1 x+3 लेस देन 0, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 0। एक और होमवर्क दे दिया, x³ x-1 2026 x+2 2023 लेस देन और इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें 3 होमवर्क दिया, नहीं 3 नहीं दूंगा, नहीं तो दुश्मनी हो जाएगा। एक और दे देता हूँ भाई, एक और दे देता हूँ। एक और मैंने तुम्हें दिया, इसे थोड़ा चेंज कर दूँ क्या? एक और मैंने दिया, अच्छा था कुछ, x+3 इंटू x² -9 टू द होल पावर 2021 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया। तो ये 4 क्वेश्चन है और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और इस होमवर्क को मैं डिस्कस भी कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में इसको मैं सॉल्व भी करवा दूंगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट होमवर्क, ठीक है। तो ये होमवर्क है, ठीक है ना। तो साइन स्कीम से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन है। अभी साइन स्कीम ख़त्म नहीं हुआ है ना, ये बात याद रखना। अभी तो मैं बस तुम्हें सिखा रहा हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन साइन स्कीम में आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, और ये होमवर्क तुम्हें सॉल्व करके लाना है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर तुम्हें इस क्लास की पीपीटी लेनी है ना, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो तुम्हें ज्वाइन कर लेना है। तो वहाँ से तुम्हें इस क्लास की पीपीटी या फिर इस क्लास की क्या सारे क्लासेस की पीपीटी तुम्हें मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो कहाँ से ज्वाइन करोगे? तो डिस्क्रिप्शन में, है ना, डिस्क्रिप्शन समझते हो ना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दिया हुआ हूँ
टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो वहाँ पर तुम जाओ, वहाँ पर तुम क्लिक करोगे, सीधा मेरे चैनल पर आओगे, वहाँ पर उसको ज्वाइन कर लेना और आराम से जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सारी की पीपीटीज तुमको मिल जाएगी। तुम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उन सारी पीपीटी का तुम क्या बोलते हैं, नोट्स बना लोगे, पेपर है ना, नोट्स अच्छे से बना लोगे, सो दैट कि तुम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।